ठीक है, तो कल हमने पटवारी परीक्षा के कुछ प्रश्न किए थे 35 तक, उसके बाद से आज करेंगे और इसके बाद साइंस का एक टॉपिक लेंगे जैसे कल लिया था जीव विज्ञान से। ठीक है, तो कनिष्ठ सहायक परीक्षा को देखते हुए उसके बाद उसी के सिलेबस के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, हिंदी इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिए, 25 नंबर कर दिए, उससे साहित्य का सिलेबस हटा दिया, है ना। साइंस जो है 15 नंबर है, उसमें कंप्यूटर भी है, तो 10 मान लो साइंस का हो गया, 5 कंप्यूटर। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सिलेबस क्या है, बदला है, कोई ज्यादा नहीं है और ज्यादा टाइम भी नहीं है वैसे भी, तो लिमिटेड ही टाइम है, उतना ही पढ़ा जाएगा। तो उससे आगे देख लेते हैं जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। तो यहाँ पे हमने छोड़ा था लंपी वायरस जो है पशुओं की एक बीमारी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, या पहला इसका जो केस है कहाँ से मिला, ये ऐसे क्वेश्चन था। सर मैंने तो अल्मोड़ा वो सॉरी उड़ीसा। तो वैसे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखा नहीं रहा है जो इसमें दिए गए हैं, तो उसका पहला जो केस मिला था इंडिया में वो गुजरात से मिला था। तो इस हिसाब से तो इसका बोनस मिल जाएगा फिर सबको, है ना। ठीक है, तो इसका गुजरात दिखा रहा है पहला जो हुआ, और गुजरात ऑप्शन में है नहीं, तो फिर इसलिए इस कारण से सबको मिल सकता है ये। अगला है अनुच्छेद, इसमें पूछा है 338 में क्या है। सर एसटी आयु। अनुसूचित जाति आयोग के बारे में है। ठीक है ना, मैंने तो वन लाइनर उसके फॉर्म में लिख दिए, तो कुछ उल्टे भी लिख दिए होंगे। ठीक है, एससी कमीशन आर्टिकल 338 में है। ठीक है, नीरज चोपड़ा का संबंध भाला। भाला फेंक, और ये भी पूछ सकते हैं, हो सकता है कभी कि इसमें स्वर्ण पदक कब मिला था इनको, ओलंपिक। 7 अगस्त हाँ, 7 2021। अगस्त भाला फेंक दिवस भी है, 7 अगस्त 2021। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के समय इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। फिर इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी थे, जैसे एक 12 का दे रखा था, 12 का रेशियो 60 के साथ है, और 16 का रेशियो किसके साथ होगा। मैंने 112 किया। 112 किया, तो ठीक किया तुमने, है ना। तो 12 की देखो गुणा कर रखी थी उन्होंने, 12 का आधा करके एक कम कर दिया था, तो यानी 12 पंजे 60। तो इस तरह 16 की गुणा होगी, 16 का आधा करके एक कम, यानी 16 गुणा 7, है ना। तो 16 सते 112। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ था, यानी आधे से एक कम से मल्टीप्लाई हो रही थी उसी नंबर का। ठीक है, तो थोड़ा टफ तो था ही रीजनिंग में दिमाग लगाने का। फिर है, त्रिभुज की संख्या वाले में कितना निकाला। सर ये गलती से 24 हो गया, इसमें कोई नहीं आना। हाँ, इसमें 24 नहीं हो रहे थे, ज्यादा हो रहे थे ना, 28 हो रहे थे इसमें। 28 हो रहे हैं इसमें। हाँ, क्योंकि तुमने सबसे बड़े वाले नहीं गिने होंगे। जी सर ठीक वो है, जल्दीबाजी में याद कर दी। क्योंकि देखो जो हर बॉक्स होता है वो 4 तो उसमें छोटे होते ही हैं, और 4 फिर और होते हैं बड़े, तो 8 8 8, तो 8 या 24 तो वही हो गए। फिर 4 सबसे बड़े पहाड़ जैसे बन जाते हो। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा थे जी वहीं पे थोड़ा सा गलती होती है, इसीलिए वो ऑप्शन भी ऐसे बना रखे ना। अगर वो ऑप्शन 24 ना होता, ठीक है, 22 ही होता है और 22 के बाद सीधा बड़ा होता, तो तब व्यक्ति उसी में लगाएगा, लेकिन उन्होंने इसीलिए रखा है कि 24 तक जो गिनेगा तो इसी में लगा दे। ठीक है, तो एक नंबर फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बोर्ड मास वाला था, तो मैंने ऑप्शन बी किया। बी ऑप्शन ही उसका सही है। ठीक है, तो उसमें साइन रख के देख सकते हैं, और बोर्ड मास नियम अगर हमें पता है कि ब्रैकेट लगेगा, फिर डिवाइड होगा, है ना, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, तो इस नियम से आराम से ये हो सकता है। ठीक है, एक न्याय निगमन वाला जो क्वेश्चन हो जाता है कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं, सभी गायक लंबे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक ही कथन हो रहा है सही। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन ही केवल सही हो रहा है कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे वाला नहीं हो पा रहा है, तो कुछ खिलाड़ी लंबे सही है। मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति भी बने थे कौन से थे वो। हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह, तो ये याद रखना है, कई बच्चों ने गलत कर दिया। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन जबकि हमने ये पढ़ा भी रखा था देखो, फिर भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का वहां पे जो तरीका होता है, और ये सब हमने क्लास में पूरा सबको मैंने बता रखा था कि एक ही ऐसे न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन वहां पे फिर भी बच्चों ने कर दिया गलत। वहां पे पहले लिखा था कि, तो ये मैंने कहा पहले लिखा था, तो एक ही जब रहा है तो वो पहले भी तो वही होगा, है ना। तो थोड़ा सा
कई बार बच्चे वो नहीं सोचते कि थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे, वो लैंग्वेज वही थोड़ी रहेगी, है ना। तो वही क्वेश्चन अगर इस प्रकार के हम सही कर पाए तभी क्वेश्चन में रैंक हमारी ऊपर होती है। ठीक है, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बता पाएगा देखो एग्जैक्ट, है ना। तो मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने बस ये लिख दिया उसमें कि जो पहले ऐसे व्यक्ति है ना, पहले डाल दिया था बस। तो एम हिदायतुल्ला है जो चीफ जस्टिस के पद पे भी पहुंचे और राष्ट्रपति भी रहे। फिर है, किस संशोधन के द्वारा राज प्रमुख शब्द या उपराज प्रमुख का लोप किया गया। तो मैंने 7वां किया। सातवां ही है इसका, ठीक है। प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाए थे। आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्के जो है आहत सिक्के हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस भाषा में था ये? सर ये प्राकृत होना था, मैंने गलत किया। गलत कर दिया, मैं तो संस्कृत कर दिया था। मैं पाली करके आई। हाथी गुम्फा का है प्राकृत में। ठीक है, तो जीएस का लेवल तो देखो हाई था ही, इसीलिए थोड़ा सा मेरिट में फर्क रहेगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन सही करना सबके बस का नहीं है। जीएस का लेवल सभी मान रहे हैं कि ऊपर था, तो इससे मेरिट में फर्क पड़ेगा। एक दो दिन में मैं बनाऊंगा वैसे मेरिट कि लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। सर प्राची के कितने बन गए? हाँ? प्राची ने अभी जोड़े नहीं, आज प्राची बताएगी वो लगभग कितने बन रहे हैं उसके। वही होंगे लगभग 60 से 70 के बीच शायद, जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है। उन बच्चों से भी आइडिया हो जाएगा जो अपने हाई मार्क्स बता रहे हैं, जितने भी हैं उन सब से भी लेके, और फिर एक वो बताया जाएगा कि लगभग मार्क्स। देखो हर जिले का तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि हर जिले में उसकी सीटों पे डिपेंड करता है ना, वहां से कितने बच्चों ने पेपर दिया, ये सब फैक्टर है। पर एक जनरल वो बात कि इतने लगभग होनी चाहिए। पिछली बार तो तीसरे चौथे दिन वो हो गया था पेपर, तो इसलिए क्या है कि तब तक तो बनाई भी नहीं थी कट ऑफ। अकबर के समय जो एक कर्मचारी था आमिल, उसका संबंध किससे था। ये सर परगने का है। हाँ, परगना। ग्राम यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक। इसका है सैयद अहमद खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रिपीट क्वेश्चन है ये, प्री एग्जाम में आया था अभी 2022 में ही। कोका आंदोलन। राम सिंह कुक्का। हाँ, तो राम सिंह है इसके, और भगत जवाहर मल, ये भी ऑप्शन में आएगा, तो दोनों ही है वैसे इसके। ठीक है, तो पंजाब में है कोका आंदोलन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आयोग देता है और कभी कभी रिपीट भी कर देता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसका पैटर्न देखो यही है। अल हिलाल पत्र मौलाना अबुल कलाम मौलाना अबुल कलाम आजाद का आजाद। है। सबसे ऊपरी परत आजाद। बरहीमंडल। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, जब वायुमंडल वाला मैंने बताया भी होगा, और पिछली बार उन्होंने नीचे वाला दे दिया था ना, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, जी सर। तो इसी को ऊपर नीचे कर दिया बस। ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है समताप, फिर क्या है मीसोस्फीयर मध्यमंडल, फिर आइनोस्फीयर है, और फिर है एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर के बाद बाह्य अंतरिक्ष हो जाता है जहाँ हाइड्रोजन गैस की अधिकता है। सबसे ज्यादा पूछेंगे चक्रवात मौसम संबंधी घटना, तो तब क्या आएगा। ट्रोपोस्फियर। सोम जो मंडल। सबसे पहला है क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, तो उसको इंग्लिश में भी याद रखना है। मौसम संबंधी क्रियाकलाप या समस्त जीवन संबंधी घटनाएं जो भी है, बैक्टीरिया भी जो है, जीव जंतु सभी सब छोड़ इसी मंडल में, क्षोभ मंडल है। वायुयान उड़ाने के लिए तब आएगा समताप मंडल। जी मध्य मंडल में दोनों, दो ऊपर हो गए दो नीचे, तो ये मध्य मंडल में जाता है। फिर आयन मंडल में क्या है, जो रेडियो तरंगे हैं तो वो आयन मंडल से टकरा के ही वापस आती है। ठीक है, और फिर सबसे अंतिम वही हो गया बहिर्मंडल। तो कोई ना कोई पूछ लेते हैं वायुमंडल का। अगर फिर है सैटेलाइट अल्पस। वगैरह हाँ, वो सैटेलाइट। एटमॉस्फेयर। सैटेलाइट जो है वो ज्यादातर एक्सो के बाहर ही होते हैं वैसे। ठीक है,
जी सर। और एक भू स्थिर होता है, वो उसका फिक्स होता है 36,000 पे। वो उतनी जी देर में सर। पृथ्वी का चक्कर लगाता है जितनी देर में पृथ्वी घूमती है, यानी 24 घंटे उसका घूमने का समय है, और ऊंचाई उसकी 36,000 होती है। भू स्थिर उपग्रह। आल्प्स घाटी में पवन कौन सी बहती है? हाँ, फन हो जाएगा इसका। वहां पे बंद में फन लिखा होता केवल, तो वो वही ये बात है ना? पढ़ने वाले स्टूडेंट तो उतने से समझ जाते हैं कि भाई फ भी लिख दिया, वहीं से लगा दिया बस। तो थोड़ा बहुत उसमें वर्तनी का वो भी था, थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य? हरियाणा। हरियाणा हो जाएगा इसमें। ठीक है। उड़ीसा में बॉक्साइट निक्षेप कहाँ नहीं है पूछा है। ठीक है, तो दुमका था इसका। बोलांगीर, कोरापुट और संबलपुर में है, तो दुमका वाला हो जाएगा। तो ये भी देखो बहुत डीप क्वेश्चन है कि एक राज्य का पूछा है और वो राज्य हमारा है भी नहीं, और फिर वहां के खनिज का, और उनमें से किस जगह नहीं है। जैसे यूपी के पेपर में हमारे जिले पूछ ले तो उनके लिए टफ ही पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी जीएस का टफ था थोड़ा। ठीक है, राज्य पूछे तो तब तो कर भी सकते हैं कि कौन सा खनिज किस राज्य में ज्यादा पाया जाता है। फिर एक कहवा उत्पादक नहीं है, इनमें से कौन सा होगा? चिली। चिली। चिली कहवा का नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाते हैं वो। ठीक है, अभी तक जो मुझे इसका आंसर मिला वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कोई एक आध पलट भी सकते हैं बाद में, पर ये वाला यही ठीक लग रहा है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है। एक और है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर मैंने तो फोरट्रॉन किया। पर इसका सही है जावा। जावा। हाँ, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ऐसे ही दे रहा है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल के जैसा ही इसका लेवल था। इसमें नॉर्मल नहीं दिया कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट क्या है ना? तो जीएस और कंप्यूटर वाला जो पार्ट था उसी का लेवल थोड़ा अप है, और उत्तराखंड का भी लेवल ठीक ठाक ही कहा जाएगा, इतना वो नहीं था। जी बाकी सर हिंदी, सब था। हिंदी बस थोड़ा ठीक थी, और पिछली बार से वो भी वो थी, तो इसलिए पिछली बार के पेपर की तुलना में 10 से 15 नंबर का फर्क है, मतलब बच्चों में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 26वां। हुबली। सर हुबली करा मैंने। होली। होली सही करा फिर तुमने। ठीक है। देखो जीएस की स्थिति ऐसी है कि 50% भी जो बच्चे कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा माना जा रहा है जो 50% सही करके आ रहा है, क्योंकि जीएस का लेवल ऐसा है कि 50% भी वो कर पा रहे हैं जिनको 5-5 साल का, 6-6 साल का एक्सपीरियंस है, या कोचिंग करा रहे हैं, तब जाके वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तो जीएस इस लेवल का दे दिया था उन्होंने। तो ज्यादातर के क्वेश्चन जब इस प्रकार के हैं कि कौन सा नहीं है कौन सा नहीं है, तो जब उसमें अच्छा नॉलेज चाहिए ना, जैसे कॉफी वाला है, तो ब्राजील सभी को लगभग पता रहता है, और उन्होंने पूछा कि है ना, दक्षिण अमेरिका में कौन सा नहीं करता कहवा उत्पादन, तो जिसने वहां के बारे में थोड़ा डीप पढ़ा है वही कर सकता है। सर मैंने तो मकर रेखा में स्थित वाले ऐसे कर भूमध्य रेखा में स्थित थे 3 देश, एक नहीं था, चिली नहीं था। मैंने भी। हाँ, तो तुमने सही सेंस लगाया। वैसे चिली में बारिश होती भी नहीं, है ना? मरुस्थलीय क्षेत्र है, दुनिया का सबसे सूखा। ज्यादातर ने वैसे इस हिसाब से किया होगा, तो चिली ही लगा दिया होगा फिर। ठीक है, तो कई बार ज्यादा सेंस लगाने की वजह से भी गलत हो जाता है। कोई तो ऐसे कर देता है ना अक्कड़ बक्कड़, और वो सोचेगा चिली नाम बिल्कुल अलग है, तो उसने सही कर दिया, और दूसरा सोच रहा है कि ना यहाँ भी कॉफी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। ज्यादा बुद्धि लगाई, गलत कर दिया। तो कई बार ऐसे भी होता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत पता था फिर भी गलत कर दिया। जिसे बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल तुक्का है, तो वो सही गया। लेकिन ऐसे में क्या है कि सारे क्वेश्चन में नहीं होगा ना ऐसा, कभी एक दो तो चलो हो सकते हैं। फिर था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये किसमें बोला था? सर ये मेरे बात होना। बेरोबारी यूनियन वाला हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमेशा देखो, ये तुम्हें यूकेपीएससी के लिए तो तुम्हें ये सारे वाद याद रखने, गोलकनाथ का केशवानंद भारती वाला बेरोबारी यूनियन, तो ये इनके वैसे क्वेश्चन है फेवरेट हर दूसरे तीसरे पेपर में। खाद्य प्रसंस्करण में एफडीआई कितना प्रतिशत कर दिया गया है?
100 100% है। ठीक है। एसटी सीट उत्तराखंड में नानक वत्ता चक्रता नानक बच्चा। मत्ता और वैसे चक्राता भी है, 2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हुआ 28 28 अगस्त अगस्त 2000। स्थायी राजधानी के रूप में किसने अस्वीकार किया गैरसैंण को? दीक्षित आयोग। आयोग दीक्षित आयोग ने ही। ये गौरव सम्मान कब से प्रारंभ हुए थे? 2021। 21 से है, ठीक है। 5 अगस्त 2022 को राजकीय मेला पर्यटन मंत्री ने घोषित किया। सर मैंने तो जागड़ा कराई। जागड़ा सही है। तो हनोल में जो होता है जागड़ा उत्सव को ही उन्होंने उस दिन किया था। ठीक है, तो इसका मैंने कल चेक भी कर लिया था। तो डेट के हिसाब से इसलिए उन्होंने दिया क्योंकि राजकीय मेले बहुत सारे घोषित हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने डेट के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है। तो जागड़ा, तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो या तो उस मंत्री का ही नाम देंगे कि उस मंत्री ने किसको किया, है ना। क्यों मुख्यमंत्री अलग कर रहा है, सब स्पीकर अलग कर रहा है यहाँ, और गृह मंत्री अलग कर रहा है, पर्यटन मंत्री अलग कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने दिया था पर्यटन मंत्री ने किया। कुमाऊं परिषद वाले का क्या किया? संस्थापक नहीं थे इनमें से। लाला इंद्रलाल, सर मैंने तो लास्ट कर दिया दर्शन लाल पांडे। यही ऑप्शन है इसमें, लाला इंद्रलाल, दर्शन लाल पांडे, जेबी पंत और हरगोविंद पंत। दर्शन लाल कर दिया था मैंने तो। मैंने सीखी है। डी में यही था ना, दर्शन लाल पांडे। जीबी पंत और हरगोविंद पंत तो देखो सब जगह मिल रहा है उनका नाम। ठीक है, तो इन्हीं में से एक है, तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से भी, दर्शन लाल। नंदा देवी पार्क यूनेस्को की धरोहर कब बनी? 1988। 88 में। हाँ। और लिक्विड मिरर, ये तुमने पहले भी किया। तरल दर्पण दूरबीन, देवस्थल ने तो पहले कराया था। ई डिस्ट्रिक्ट योजना, 2009 पौड़ी। हाँ। ये वाला तो पूछा भी था सर आपने क्वेश्चन। हाँ, ई डिस्ट्रिक्ट कहाँ से शुरू हुई है ना, तो ये भी नॉर्मल ही है। ठीक है, और एक वो भी पूछ लेते हैं, होम स्टे कहाँ से शुरू हुई थी? ये उत्तरकाशी नहीं, होम स्टे याद रखना धारचूला से हुई है ना। पिथौरागढ़ 2017 में धारचूला से स्टार्ट हुई थी होम स्टे की योजना। तो पलायन रोकने से संबंधित योजना है, इसलिए आ सकती है वो भी। ठीक है, पहले कुमाऊं कमिश्नर गार्डनर। गार्डनर गार्डनर। गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत थे। सर इसका हर सेवक होना था, मेरा गलत तो हाँ, तो गलत कर दिया इसका। 1766 से 1818 तक जो है महंत रहे थे हर सेवक। ठीक है, तो गोरखा का आधिपत्य वही था 1790। तो इस वजह से यही वाला हो गया, हर सेवक दास। उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कितनी विधानसभा थी उत्तर प्रदेश के समय? 22 प्लस 8 थी सर। हिमालयन मसाला उद्यान, मेरा गलत हुआ। रानी खेत होना था। रानीखेत है इसका नाम। सही जवाब, मसाला उद्यान। तो उत्तराखंड के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे देखो जो गलत हो रहे थे बच्चों के, कुछ करंट वाले थे और कुछ हो ही जाते हैं इसमें, तो लेवल ठीक ही था। नंदाकोट पर्वत कितना ऊंचा है? और सर ये 61 वाला है लग, और 61 मीटर वाला। 6861 मीटर। ठीक है, फिर ये तो आसानी था, उत्तराखंड का दर्रा नहीं है। ठीक है, नीति, माणा, मुलिंगला, डेपसा, है ना। डेट का हाँ, तो नीति, माणा, मुलिंगला यहीं के हैं। दूनागुरी पर्वत चमोली का मैंने तो हरी है। चमोली ही है। हाँ, ठीक है। कोटेश्वर गुफा, इसका क्या किया? रुद्रप्रयाग हाँ, वही है ये। ठीक है, फिर है उत्तराखंड में कौन सा वृक्ष नहीं है इनमें से? स्प्रूस, ब्लू पाइन, क्या था ये? बेल भेंदी। हाँ, तो ये नहीं सुना था वैसे भी। देवदार। ठीक है, पाइन तो वही होता है जो चीड़ है, उसी को बोलते हैं पाइन। स्प्रूस भी है यहाँ पे, देवदार भी है, तो यही नाम थोड़ा अलग ही था। रामगंगा के सहायक नहीं है इनमें से? लिसर, गंगन, कोसी, कोग। लिसार हाँ, लिसार है इसका। बाकी तो सभी दिखा रहा है, ये गंगन भी है उसकी, कोसी भी है, खो भी है।
दारमा व्यास घाटी में दर्रा, चिल्ला, चिल्ला, चिल्ला दर्रा। प्लास्टिक पुनर्चक्रीकरण डीजल संयंत्र, भीमताल, भीमताल। भीमताल, भीमताल ठीक है इसका। ठीक है, फिर इनमें से कम जनसंख्या कहाँ है? बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार। बागेश्वर, बागेश्वर की इनमें से कम हो रही है। ठीक है, 2 ऑप्शन तो उसमें पहले ही बहुत ज्यादा वाले थे। रोजगार पोर्टल का नाम? मैंने आशा की है। सर वो पोर्टल था ये, हाँ, कंफ्यूज हो वो गया मैं। पोर्टल। तो हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, तो उन्होंने वो कर दिया उसका हिंदी नाम, जबकि कोई लॉजिक ही नहीं है उसका, क्योंकि इंग्लिश नाम की वजह से ही वो बना हुआ था, है ना। तो ये इनका भी कुछ वही है कि जो हिंदी में देने होते हैं वहां तो वो बिल्कुल वैसे देते हैं नाम, और यहाँ वाले में कई बच्चे छोड़ के आगे घर आके कह रहे हैं कि तब याद आया। बाज बहादुर चंद्र को किसने उपाधि दी? संसार, शाहजहां ने। मेरा ये सिंपल गलत हुआ। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब नॉर्मली है वैसे तो, इतना ज्यादा टफ भी नहीं था। लेकिन शाहजहां था सर उसके समकालीन तो। शाहजहां था इसका। गढ़वाली सैनिकों की पैरवी किसने की थी पेशवा और खान के समय? मुकुंदी, मुकुंदीलाल ने किया था, मैं तो उसके हिसाब से। ठीक है, खगमारा किला? इसमें चंद। भीष्मचंद्र, लाखा मंडल किस उसमें बना था ये? मैं नागर शैली करा सर मैं तो। नागर? जी सर, नागर युग इसका। सुलेमान सिकोह को किसने शरण दी थी? नहीं पृथ्वीपति पता साहब। था। तो 2-4 क्वेश्चन रह गए इसके जो बाद में चेक करने पड़ेंगे। सतत विकास में उत्तराखंड का स्थान? तीसरा था सर इसमें तो, सातवां, पता नहीं। 7वां होना सातवां चाहिए सर, इसमें। 7वां आएगा ये, 2020-21 के हिसाब से पूछ रहे हैं। राजस्व का स्रोत नहीं है इनमें से। फिल्म उद्योग, फिल्म उद्योग। जो वाला सबसे कम था, यानी कि वो विकसित नहीं है यहाँ पे, तो वो नहीं है, बाकी सब है। 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किसने किया था? महीपति साहब, महीपति शाह ने किया था। ठीक है, और नगद के बदले पूछा था कि अनाज जो दिया जाता है वो कौन सा कर था वो? कूट, पूत है सर। हाँ, तो कौन सा कर हो जाएगा उसका, है ना। कईयों ने सिड़ती कर दिया उसका, तो वो तो नगद कर था ना, नगद के बदले अनाज। ये तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक कर दी उन्होंने। इसलिए बोलते क्वेश्चन पहले दिया, पूरा पढ़ना है वो, है ना, नगद पढ़ते ही लगा दिया सिड़ती। अब विज्ञान का एक टॉपिक जैसे हमने कल लिया था, ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान में से लिया था हमने, मानव की शरीर क्रिया। ठीक है, तो एक बार थोड़ा बहुत उसमें से पूछ लेते हैं जो तुमको बताए थे। कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20, 20 होते हैं ऐसे। ठीक है, 65 वर्ष की औसत आयु तक हृदय कितनी बार धड़कता है? 2 अरब, 2 अरब हो जाएगा इसका। नाड़ी दर किससे मापी जाती है? सिरा, धमनी, त्वचा या धम, तंत्रिका? धमनी, कल भी बताया था धमनी से। ठीक है, नाड़ी जो दर है धमनी से नापी जाती है। आरबीसी का जीवन काल? 120 दिन के लगभग, 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी? लगभग 3 दिन, 2-3 दिन। हाँ, तो 2 से 4 दिन या 24 घंटे, 1 से 4 दिन भी बोलते हैं। ठीक है, कम से कम 24 घंटे। रक्त में लाल रंग किस कारण है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। कौन सी धातु होती है हीमोग्लोबिन में? आयरन, आयरन। आयरन है इसमें तो। तो कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन अगर अनुपस्थित हो तो रक्त का वास्तविक रंग पीला होता है। ठीक है, अगर लाल वर्णक न हो उसमें तब याद रखना, तो तब पीला आ जाएगा। एमिनो अम्ल की संख्या? 20, 20 होती है। पेसमेकर का संबंध हृदय से, हृदय से है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है या शुरू करता है। ठीक है, सोते समय रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम होगा, कम हो जाएगा, ये तो बुजुर्ग अवस्था में बोला था, है ना। कम, और इसमें, हाँ,
आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? आरएच फैक्टर लैंडस्टीनर तथा वीनर। हाँ, लैंडस्टीनर वीनर ने लगाया था। लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों से होता है? पुरुष। पुरुष यानी पिता के। फिर है ट्यूबेक्टोमी क्या है? वायरस। नहीं, यह है स्त्री नसबंदी को कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी स्त्री नसबंदी है। जी सर। और इसका उल्टा क्या हो जाता है? वैक्सेक्टोमी। ठीक है, तो ये आरआरबी में पूछा है क्वेश्चन। तो ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी दोनों याद रखना है। सबसे छोटी ग्रंथि? यूज। पिट्यूटरी। ये सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी ग्रंथि? लिवर। यकृत, लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, लड़ो उड़ो हार्मोन। ये एड्रिनल। सारे कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो पूछेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, 10 क्वेश्चन मान लो आ भी गए, तो उसमें से 4-5 तो मेरे हिसाब से नॉर्मली होंगे ऐसे ही, और कुछ होंगे तो डीप होंगे वो। ठीक है, तो वो तो सब्जेक्ट वाले भी घबरा जाते हैं उसमें। त्वचा का रंग बनाने वाला वर्णक? त्वचा का रंग मैंने। मेलानिन जो होता है उससे बनता है त्वचा का रंग। ठीक है, शरीर में पेशियों की संख्या? पेशियों की संख्या मतलब 639 लगभग होती है। 639। सर क्षेत्र 30 किलो। फिर स्वस्थ शरीर का तापमान? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री यानी कि 98.6 हो जाएगा। सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीवर। अस्थि हड्डी मतलब फीमर हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी फीमर है। ओरू अस्थि कहा जाता है इसको, जांग की हड्डी। फिर इनमें से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन। किसमें आयोडीन है? यूपीपीसीएस में आ रहा है, थायरोक्सिन में होता है। ठीक है, थायरोक्सिन। और आयोडीन के असंतुलन होने से गलगंड रोग हो जाता है, घेंगा। ठीक है, जो भी बीमारियां हैं, विकार हैं, हार्मोन है, विटामिन है, ठीक है, तो इनमें से जरूर प्रश्न निकलेंगे। सबसे मजबूत हड्डी? जबड़े की। जबड़े की हड्डी। हृदय किस प्रकार से काम करता है? पंपिंग स्टेशन की तरह, ऊर्जा देने वाला, तापक्रम बढ़ाने वाला, या इनमें से कोई नहीं? पंपिंग स्टेशन। पंपिंग। पंपिंग स्टेशन है वो, जैसे मोटर होती है पानी की, बस ऐसे ही समझ लो। पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से। पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। अब ठीक है, अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं आज का जो था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अरस्तु। अरस्तु। अरस्तु तो जीव विज्ञान के पिता हैं, जनक। ठीक है, तो लेकिन पहला प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है, लैमार्क में था, ट्रेविरेनस। फिर है जंतु विज्ञान के पिता? अरस्तु। हाँ, दोनों के वही हैं, जीव और जंतु के दोनों के वही हैं। फिर है वनस्पति विज्ञान के पिता? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, बॉटनी के अलग है। थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र के जनक? हिप्पोक्रेटस। जितने भी डॉक्टरी करते हैं तो इनकी शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की, कि मैं जो भी करूंगा सही करूंगा।
बॉटनी शब्द जो किस भाषा से निकला था? ग्रीक है, लैटिन है, पुर्तगाली है या फ्रेंच है? बॉटनी लैटिन। ये ग्रीक है, ठीक है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को पूछते हैं किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो वही चिकित्सा शास्त्र के जनक की, हिप्पोक्रेटस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान में पहले ही चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, वहीं से ले रहे हैं। फाइकोलॉजी, ऑप्शन है इसमें कवक का, शैवाल का, विषाणु का, जीवाणु का। हाँ, तो ये हो जाता है एल्गी यानी, नहीं कवक तो हो जाता है फंगी, फंगस, तो उसका नहीं करते इसमें। कवक के बाद क्या आता है? शैवालों का, ठीक है। तो कवक का हो जाता है माइकोलॉजी, ठीक है, कवक में माइकोलॉजी, शैवालों में है फाइकोलॉजी, तो ये याद रखना है। फिर डेंड्रोलॉजी क्या है? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में होता है झाड़ियों का अध्ययन, जी सर। ठीक है। नेक्स्ट है एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, ठीक है। एंथोलॉजी में याद रखोगे फूलों, पुष्प का अध्ययन किया जाता है इसमें। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में क्या होगा? भूमि का या मृदा या मिट्टी, कुछ भी नाम दे देंगे, तो ये सब है, ठीक है। पेडोलॉजी यानी मिट्टी का अध्ययन है मुख्य रूप से। नेक्स्ट है पोमोलॉजी, फलों का। फलों का। फलों का अध्ययन है, तो कोई ना कोई इस प्रकार के ब्रांच जरूर देंगे वो कि किसमें किसका अध्ययन होता है, किसका संबंध किससे है। फिर है ओलेरी कल्चर, यह सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन, ठीक है, ओलेरी कल्चर में किया जाता है। जैसे हॉर्टिकल्चर होता है तो फलों से संबंधित हो जाएगा वो, है ना, बागानी फसलें बागवानी। या फलदार, तो उसमें हॉर्टिकल्चर होगा। सब्जी वाले आगे फिर ये ओलेरी कल्चर, ठीक है। माइकोलॉजी, अभी बताया क्या है माइकोलॉजी, कवक। कवक हो जाएगा, ठीक है। तो माइको में कवक है, फाइको में शैवाल है। एक्सोबायोलॉजी, ठीक है, जैसे एक्सोस्फीयर है बहिर्मंडल, ऐसी एक्सोबायोलॉजी है, यानी कि अंतरिक्ष, बाह्य ग्रह या अंतरिक्ष के जीवन का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी, बायोलॉजी तो हो गया कि धरती पे जीवन का अध्ययन, एक्सो मतलब बाहर के जीव, ठीक है, बाहर कैसे हैं, बैक्टीरिया है या नहीं है, इस चीज पे रिसर्च वहां पे होता है। द्विनाम पद्धति किसने दी थी? क्या? पादप वर्गीकरण वाला टॉपिक है, हाँ, ये आ जाएगा लीनियस, कैरोलस लीनियस, उसका खुद का नाम भी दो नाम है, तो द्विनाम पद्धति इन्होंने दी है। जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, जो कि वानरों की एक प्रजाति मानी जाती है। फिर आ जाते हैं हाइड्रोफाइट, पौधे कहाँ उगते हैं? हाइड्रोफाइट, पानी। हाँ, हाइड्रो मतलब पानी होता है, तो जलीय पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट, ठीक है। फिर है जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक, इनमें से बताओ। रॉबर्ट हुक, ठीक है, लुई पाश्चर, लुई रॉबर्ट कोच पास्चर। या लुइन ल्यूवेन हाक। देखो लुई पाश्चर ने तो दिया था पाश्चुरीकरण, दूर है ना, को। बैक्टीरिया जब दूध से हटा देते हैं दूध ज्यादा दिन तक खराब नहीं होता है। रॉबर्ट जी कोच ने सर। टीबी के बैक्टीरिया खोजे थे, और रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करने वाले, तो बचे हुए लास्ट ऑप्शन क्या है? ल्यूवेन हॉक, ठीक है, जीवाणु की लुई खोज करता है ल्यूवेन हॉक, और विषाणु के है इवानोवस्की, ठीक है, जीवाणु विषाणु एक साथ याद रखना है, ठीक है? विषाणु के इवानोवस्की, विषाणु ज्यादा घातक है, विषाणु के नाम का ही मतलब होता है, विषाणु मतलब वायरस, तो यानी जहर सबसे ही बना है, इसलिए विषाणु वाली जितनी भी बीमारियां ज्यादातर वो घातक होती है। ठीक है, फिर है एस्चरिशिया कोलाई, कहाँ पाया जाता है? एक ये भी एक क्या है? जीवाणु है, आंतों बैक्टीरिया। में पाया जाता है, मनुष्य की आंत में होता है कोलाई, ठीक है, इसको ई कोलाई भी बोल देते हैं।
अगर पूछा जाएगा कि जीवाणु किस प्रकार से अपनी वृद्धि करते हैं, तो ये द्विगुणित होते हैं, ठीक है, यानी डबल होते हैं ये। जैसे 2 होंगे तो 2 से ही अपने स्वतः जनन करके 2 से क्या बना देंगे, 4, और फिर वो 4 क्या करेंगे, 4 दूनी 8 करेंगे, क्योंकि हर 4 के भी 4-4 होंगे। अब वो 8 फिर इसी तरह बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जीवाणु की संख्या इस तरह से बढ़ती है, द्विगुणित संख्या में बढ़ती है, डबल। नेक्स्ट है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु कहलाते हैं। ये भी जीवाणु की एक क्रिया है। लैक्टो लैक्टोबैसिलस, लैक्टो जो लैक्टिक एसिड है वो दूध दही में होता है, और लैक्टोबैसिलस दही जमाने वाला जीवाणु। तो बहुत सारे जीवाणु हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, उन्हीं में से एक है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो जब हम दही खा रहे हैं तो समझो हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को खा रहे हैं, यानी 1 चम्मच दही जो है वो समझो कि 3 से 4 करोड़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो, है ना। बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीव। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया का कारण क्या है। जीवाणु है, विषाणु है, कवक या प्रोटोजोआ। जीवा देखो हाइड्रोफोबिया जो है वो कुत्ते के काटने के समय जो रेबीज होता है उससे होता है, तो ये वायरस हो जाएगा, है ना, विषाणु जनित है हाइड्रोफोबिया या रेबीज बीमारी। ये कुत्ते के रेबीज लार में जो वायरस वो होता है उसमें मिलता है ये, या फिर चमगादड़ से होता है ना। तो चमगादड़ तो काटते नहीं है ज्यादा, तो इंसान के संपर्क में कुत्ते ही होते हैं, तो कुत्तों के काटने से इसलिए ज्यादातर हम जानते हैं। फिर ये चेचक का टीका किसने बनाया। लुईस पास्चर। नहीं, पाश्चर का तो वही है, दूध वाला बनाया था उन्होंने, पाश्चुरीकरण की तकनीक बताई थी, दूध को कैसे सुरक्षित रख के आगे चलाएं। यह है जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने बनाया है चेचक का। T4 लिम्फोसाइट की कमी कौन सी बीमारी में हो जाती है। T4 लिम्फोसाइट, ये हो जाते हैं एड्स जो होता है, HIV, ठीक है, ये भी वायरस से होने वाला है। तो इसमें T4 लिम्फोसाइट की क्या है, कमी हो जाती है। WBC पर प्रभाव डालता है, प्रतिरोधक क्षमता घटाने वाला। ठीक है, फिर पूछा कि एड्स वायरस क्या है इनमें से, SSC का क्वेश्चन है। एक सूची RNA, एक सूची DNA, 2 सूची RNA या 2 सूची DNA, किस में होगा ये। सिंगल होता है या डबल, क्या होगा, सिंगल आएगा RNA या डबल आएगा या DNA आएगा। तो ये होता है RNA होता है एक सूची वाला, ठीक है, याद रखना, एड्स का जो वायरस है। ठीक है, फिर है, तो वायरस का मतलब विषाणु जनित में आ जाएंगे सारे। ज्यादातर बीमारी क्या है, जैसे इबोला, कोविड, ये सब भी वायरस जनित है ना। तो घातक रोग जो दुनिया के हैं जान लेने वाले, वो विषाणु वाले ज्यादा है। कभी तुक्का भी लगाओ उसमें तो तब उसी में लगाओ, है ना। जैसे इबोला है वो भी वायरस था, कोविड भी वायरस हो गया। फिर एक खसरा संक्रमण, ये किससे होगा, जीवाणु, विषाणु, कवक, ये भी वायरस वाला है, ठीक है, खसरा। जानवरों में फुट एंड माउथ होती है बीमारी एक, खुरपका मुंह पका, वो भी वायरस से होता है। एड्स का सर्वाधिक प्रभाव कौन से महाद्वीप में है, घनत्व के अनुसार। ये अफ्रीका में ही है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से ही उत्पत्ति मानी जाती है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा है। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण है, कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। बल। लाल रंग के शैवाल हैं और वो दिखते हैं पानी में, तो तब जाके वो क्या है, लाल दिखता है। तो लाल सागर का लाल रंग इससे बनता है, ठीक है, लाल शैवालों से, यानी लाइकेंस। इसके बाद आ गए हैं
पेनिसिलिन के आविष्कारक, पेनिसिलिन फ्लेमिंग। फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का आविष्कार। मशरूम किसका उदाहरण है इनमें से? कवक या कोई पौधा या कोई बैक्टीरिया? ये कवक, ठीक है। मशरूम तुमने देखे होंगे, सफेद रंग के होते हैं। तो वो अपना भोजन क्या है के लिए दूसरे पर निर्भर है। हरे पौधे तो सूर्य के प्रकाश से खुद बना लेते हैं, लेकिन इनका अपना नहीं है, तो ये दूसरे पे है। तो इसलिए कवक ज्यादातर उस चीज से पोषण लेगा जहाँ पे वो उग रहा है ना। तो गीली मिट्टी, गीली लकड़ी, ऐसी जगहों पे मशरूम प्राकृतिक रूप से भी उग जाते हैं वो। ठीक है, गन्ने में लाल सड़न रोग होता है किसके कारण? जीवाणु, विषाणु, कवक या कोई और? तो ये हो जाता है कवक जनित रोग है। ठीक है, कवक का एक बीमारी है ये। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ये पिछले वाले पेपर में आया था ना। रेफ्लेसिया। रेफलेशिया सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे छोटा पुष्प संसार में? 1 सेंटीमीटर से भी छोटा है बुल्फिया। ठीक है, तो याद रखना, बुल्फिया सबसे छोटा, रेफलेशिया सबसे बड़ा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है, पुष्प, जड़, तना, पत्ती। तना। क्या हो जाएगा बताओ? लाइफ साइकिल कैसे चलेगा? लाइफ आगे तब चलेगी जब देखो बीज होगा। बीज होगा फूल से। पुष्प। पुष्प, पुष्प जनन हिस्सा है क्योंकि, ठीक है, अगर फूल नहीं हो रहे हैं उस पौधे में जिसमें जी होने सर। चाहिए, तो बीज नहीं आएंगे, फल नहीं लगेगा, तो वो आगे अगली पीढ़ी समाप्त हो जाएगी उसकी। तो इसलिए बोला है जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो जड़ भी एक महत्वपूर्ण, जड़ ही नहीं होगी तो कैसे वो वर्तमान जीवन के लिए उसके लिए जड़ है, लेकिन जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, कुरुंजी पुष्प कितने वर्ष में खिलते हैं? 12। हाँ, तो फ्लोरिजन स्राव के कारण बोला जाता है कि 12 साल में एक ही बार ऐसा होता है इसमें। ठीक है, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली एक परागण है। ये कौन करते हैं? पक्षी करते हैं, चमगादड़, वायु, मनुष्य? पक्षी। पक्षी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का ही अध्ययन है। तो ऑर्निथोफिली जो होगा वो परागण, परागण होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो नर और मादा का युग्मन किया करवाया जाता है, प्रजनन। ठीक है, तो कभी हवा से हो जाता कौन? है, कभी पानी के द्वारा, है ना, कभी ये पशु पक्षी फल खाने वाले वो करवा देते हैं, और कभी होता है पक्षियों के द्वारा। तो ये पक्षी हो जाएगा इसमें। हाइड्रोफिली जब आएगा तब आएगा पानी के द्वारा, बह के चले गए एक स्थान से दूसरे स्थान पे। जैसे वो पढ़ा होगा तुमने कि बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है। तो एक गोखरू के बीज होते थे, तो वो थोड़ा सा ऐसे हुक की तरह मुड़े होते हैं। तब जब जानवर जंगल में भागते हैं तो उनके शरीर से चिपक जाते हैं, है ना। फिर कल जहाँ पे वो रुकेगा या कहीं पे झड़ जाएंगे वो, तो फिर इस तरह से बीजों ने अपने आप को फैलाने के लिए और बचाने के लिए ऐसा रूप अपना लिया कि वो, ठीक है, किसी जानवर के शरीर से चिपकने लगे। है ना? एक क्वेश्चन इसमें पहले भी दिया था ना, गेहूं क्या है, ऐसा कुछ दिया था। जी सर। फल था उसमें। सबसे बड़ा फल कौन सा है? सबसे बड़ा फल है कटहल। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा, उसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, यह है बांस।
ठीक है, बांस जो है जैसे घास की श्रेणी में आता है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला, यानी एक ही सीजन में वो पूरा ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। सर्वाधिक जनसंख्या का पोषण इनमें से किसके द्वारा हो सकता है? वनस्पति से, मांस से, अंडों से, कोई नहीं। वनस्पति। वनस्पति की अथाह क्षमता है तो उसके द्वारा ही ज्यादा पोषण हो सकता है। कॉफी जो है वो किस भाग से मिलती है हमें? पुष्प, बीज, पत्ती, फल। पत्ती। बीज टीचर। पत्ती से तो चाय मिलेगी, ठीक है, चाय का पत्ती आ जाएगा। कॉफी कहाँ से मिलती है? बीजों से, है ना, तो तब आ जाएगा बीज, सीड से। कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त करते हैं? कुनैन, सिनकोना। सिनकोना पौधा, ठीक है, सिनकोना से प्राप्त किया जाता है इसको। ठीक है, काली मिर्च का पौधा किसके अंतर्गत आता है? हर्ष। काली छाप। मिर्च झाड़ी है, ठीक है, झाड़ी वर्ग में है ये। कल हमने दिया भी था टेस्ट में, ये संडे के टेस्ट में, कि काली मिर्च का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? केरल। नहीं, काली मिर्च में है। मैंने आंसर की कल डाली नहीं थी, है ना, असल में मुझे लगा मैंने सेंड कर दी, लेकिन वो उसमें सेंड हुई नहीं थी, तो अभी डाली मैंने मॉर्निंग में। ठीक है, तो आप चेक कर लेना उसको। आंध्र है सर, आंध्र प्रदेश है। ये इसका इसका कर्नाटक है, ठीक है, सबसे ज्यादा करता है कर्नाटक काली मिर्च। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया है। किस मसाले में पुष्प कली का उपयोग किया जाता है? कौन सा मसाला है? तो पुष्प कली, लौंग, है ना। लौंग का द्वीप किसे बोलते हैं? लौंग का द्वीप, सर अफ्रीका में मोजाम्बिक। ये मेरा। जंजीबार, है ना, तंजानिया में है जी सर। जंजीबार। तो पुष्प कली का भाग है, कली के रूप में ही तोड़ लेते हैं तो लौंग बन जाती है, फूल खिल जाएगा तो वो खराब हो जाएगा मसाला। तो उसको बिल्कुल टाइमिंग इसकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पहले भी तोड़ दे फिर भी वो बेकार है, तो कली के रूप में ही उसको तोड़ना होता है। ठीक है, इसमें एक वर्तिकाग्र सबसे उपयोगी उत्पाद है। वर्तिकाग्र का उपयोग किसमें होता है? धनिये में, केसर में, अफीम में, या सभी में? एनी। नहीं, धनिये में कहाँ वर्तिकाग्र करते हैं, स्टिग्मा उसमें होता है नहीं, तो धनिये के हम बीज, सॉरी। पत्ती इस्तेमाल करते हैं। केसर, है ना, हाँ, जैसे तुमने गुड़हल के बीज से उसका वर्तिकाग्र निकला हुआ देखा है, और वही वर्तिकाग्र केसर का करते हैं हम इस्तेमाल, और फिर सुखा के वो थोड़ा बाल जैसा हो जाता है, इसलिए उसकी कीमत क्या है फिर लाखों में, है ना। 4 लाख से 8 लाख रुपए किलो के दर से फिर केसर बिकता है। ठीक है, तो होता है इतना हल्का, 10 ग्राम 20 ग्राम, ये इतना ही बहुत ज्यादा है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत? आंवला। आंवला। आंवला है। ठीक है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। गेहूं। चावल। हम्म, ठीक है, तो चावल आ जाएगा इसका। ठीक है, इस हफ्ते हम ये बायोलॉजी वाले सेक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे, विटामिन वगैरह और ये सब चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वाले कर लेंगे, उनमें ज्यादा नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर। 15 नंबर तुम्हारे होंगे फिर। दाल किसका अच्छा स्रोत है इनमें से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सभी? क्या हो जाएगा? सभी। नहीं, सभी नहीं है उसमें, प्रोटीन। दालों में तो वही है, प्रोटीन सही करना पीना, प्रोटीन का स्रोत है वो। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग होती है? सर वो दालचीनी, ऑप्शन। दालचीनी भी है।
ठीक है, दालचीनी में पूछेंगे कि पत्ती का रूप करते हैं, तो वो तने की छाल निकाल के मसाला है वो, ठीक है, पत्ती भी नहीं है उसमें, तने की छाल है। तारपीन का तेल किससे मिलता है? चीड़। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। बिरोजा हो गया, ठीक है, पिरूल हो गया, ये सब चीड़ के उत्पाद है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा हिंदी का देख लेते हैं। इसमें जो है हिंदी में ज्यादातर तो वही था, एक समास का टॉपिक नया रखा था। समास का जो अर्थ होता है वो क्या होगा? संक्षेप। किसी बात को जब हम संक्षेप के रूप में कह रहे हैं, जैसे हमने बोला है कमल के समान चरण, तो हमने शॉर्ट में क्या बोला? चरण कमल, है ना? तो संक्षेप कर दे रहे हैं हम चीजों का। हमने कहा भी लंबा है उधर जिसका, तो हमने कह दिया लंबोदर, बहुब्रीहि कर दिया उसको। तो समास का अगर शाब्दिक अर्थ पूछेंगे तब क्या आएगा? संक्षेप कर देंगे। दो या अधिक शब्दों के मेल से जब नए सार्थक शब्दों को बनाया जाए तो वो समास कहलाता है। सार्थक भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, तो कार आ रहा है बीच में, कारक चिन्ह, तो तत्पुरुष है। जहां भी कारक चिन्ह आएंगे तत्पुरुष, तो उसका नियम अभी बताएंगे कैसे बन रहा है। तो सार्थक भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि राजसूत्र लिख दिया तो वो राजपुत्र है तो तभी बनेगा, ठीक है। फिर है समस्त पद। क्या होता है? समस्त समास के नियमों से बना पद, शब्द समस्त पद कहलाता है। जो पूरा हम पढ़ रहे हैं इसको, ये समस्त पद कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया नवरात्र, ये समस्त पद है, और इसको तोड़ दें तो नवरात्रियों का समूह, ये भी इसका क्या है? विग्रह, है ना। समास को तोड़ते हैं तो जैसे संधि का होता है विच्छेद, समास का होता है विग्रह, ठीक है। फिर आते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास 6 प्रकार के हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, ठीक है, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि। तो ये मैं तुम्हें बताऊंगा 2 दिन में, और बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद रहेंगे, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले बात लेंगे अव्ययी भाव की। अव्ययी भाव का नाम आया है अव्यय से, ठीक है। अव्यय शब्द तुम जानते हो जिनका लिंग वचन कारक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने बोल दिया प्रति, अनु, भर, आ। तो जिस समास का पहला पद अव्यय और हो या तथा प्रधान भी हो, ठीक है, पहला शब्द कैसा होगा? अव्यय होगा और प्रधान भी होगा। जैसे प्रति है तो प्रति तुम किसी के पीछे नहीं लगा सकते, आगे ही लगता है वाला, ठीक है। पीछे पे उसका अर्थ बदल जाएगा, आएगा भी तो शुरू में उसका रहेगा अर्थ की हर एक, ये वाला अर्थ रहेगा, ठीक है। प्रत्येक मतलब हर एक को। तो जब जहां पर ऐसे आएंगे जैसे अनु, आ, प्रति, भर, आ, ये सब क्या किसके उदाहरण हो गए? अव्यय के। तो यहाँ पे क्या होगा? अव्यय भाव। जैसे आ गया प्रत्येक दिन, ठीक है। तो ये तो विग्रह है, प्रतिदिन होगा। पूछेंगे ऑप्शन में प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्यय भाव है। आजन्म में आ गया अव्यय, ठीक है। तो आजन्म मतलब जैसे हम बोलते हैं कि आजन्म वो ये काम कर रहा है भाई, जन्म से लेकर यथा संभव, ठीक है। बोलते कि अपना यथा संभव प्रयास करना, जैसा संभव हो सके, भरकस प्रयास। तो यथा भी यहाँ पर पहला पद है, अव्यय है, ठीक है। तो मुख्य बात क्या है? अव्यय ही है। जैसे हमने बोला कि भरपेट, यानी पेट भर के भोजन करो। अगर हम केवल पेट बोल रहे हैं तो वो कोई बात नहीं है उसमें कि क्या संदेश है इसमें ना। तो हमने बोला भरपेट भोजन करो, तो भर मुख्य है, अव्यय भी है। तो अव्यय भाव समास क्या होगा? जिसमें अव्यय जरूर आए। तो इनमें से बस कोई आ जाए तो यही पहचान है, तो कोई कठिन नहीं है इसमें। बस तुम्हें देखना है कि कहीं पे अनु, आ, प्रति, भर या हर इस प्रकार से आ जाए। जैसे इस एक और उदाहरण आ गया इसमें, प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिकूल, भरपेट। अगला होता है तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष में क्या याद रखेंगे? कारक चिन्ह जरूर आएगा। जिस समास का बाद वाला पद, ठीक है, बाद वाले पद को हम बोलते हैं उत्तर पद। पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद, बाद का पद होता है उत्तर, ठीक है। जैसे पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, अब यहाँ पे पूर्व पद था प्रधान, है ना? परिभाषा से भी पूछेंगे कि किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है,
तथा अव्यय होता है, तो अव्यय भाव ही सीधा हो जाएगा। किस समास में बाद का पद हो रहा है, तो ये आ जाएगा तत्पुरुष। तथा कारक चिन्हों का लोप होता है, ठीक है। जैसे बोला है राजकुमार, तो राजा का कुमार। अब तत्पुरुष के अंदर भी 6 प्रकार के भेद है, ठीक है। तो कारक चिन्ह होते हैं, देखो 8 कारक चिन्ह 8 होते हैं, लेकिन पहला वाला कारक हटा दे कर्ता और अंतिम वाला कारक हटा दे संबोधन, तो कितने बचे 6, तो वही 6 इसके भेद है, ठीक है। केवल कर्ता और संबोधन हटा देना, बाकी सभी कारक चिन्ह आएंगे। तो अगर इसके भी अंदर डीप पूछेंगे तो पूछ सकते हैं कौन सा इसमें तत्पुरुष के अंदर कौन सा भेद है। जैसे आया गया गगनचुंबी, ठीक है। तो गगनचुंबी का विग्रह हम करेंगे गगन को चूमने वाली या गगन को चूमने वाला, तो इसमें कौन सा कारक होगा, को आ रहा है, बताओ क्या होगा इसमें, गगनचुंबी में क्या है, कर्म। को। कर्म कोरक, इसमें कर्म कारक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष है ये, ठीक है। कर्म तत्पुरुष है वो। तत्पुरुष का उदाहरण है। जैसे आ गया भयाकुल, भयाकुल यानी डरा हुआ, भय से आकुल है जो, तो से करण से साथ में है यहाँ पे, है ना। तत्पुरुष हो गए। हाँ, ये भी तत्पुरुष है, पर करण तत्पुरुष का भेद हो जाएगा। अभी मैं टेस्ट में भी डालूंगा ग्रुप में, समास वगैरह भी रोज 1-2 क्वेश्चन कुछ ना कुछ डलता रहेगा। जैसे आ गया प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का क्या होगा विग्रह, प्रयोग के लिए, तो इसमें क्या होगा, संबंध तत्पुरुष, ठीक है। तो 2 आज हम यहीं तक करेंगे, कल उसके बाद के तुम्हें डिटेल से बताया जाएगा, और फिर इसका भी पूछूंगा मैं तुम्हें, तो इसका एक बार पढ़ लेना फिर, ठीक है। दोबारा से पूछेंगे समास। जी सर। जैसे ऋण मुक्त है, ऋण मुक्त में विग्रह करो, ऋण से मुक्त, है ना। कौन सा कारक आएगा, तत्पुरुष। तत्पुरुष तो समास है ही, तत्पुरुष के अंदर कौन सा है, यहाँ पे अपादान हो रहा है, देखो ऋण से मुक्त हो गया व्यक्ति, अब क्या ऋण हो रहा से है, क्योंकि अलग बन है, अब अपादान कर दो, तो यहाँ पे करण से वाला नहीं करना, ठीक है, अपादान से करो, ऋण से मुक्त। वो चीज उससे हट रही है, अगर जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, है ना। अब है जैसे था कि करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो करुणा यहाँ पे साथ में है, तब करण आया। इसके बाद है, जैसे है देवालय, देवालय में क्या, देव का आलय, देव का घर, विग्रह हो गया देव का घर। अब का की के किस में आते हैं, ये कौन सा होगा, कारक, संबंध। संबंध का बता रहा है, चिन्ह बता रहा है, का की के, ठीक है। तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष है। और लास्ट होता है जिसमें जैसे हो गया लोकप्रिय, धर्मवीर, ठीक है, लोक में प्रिय, धर्म में वीर, है ना, कला में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, कौन सा होगा, अधिकरण, ठीक है। अधिकरण में पर बोला जाता है इसको, तो ये हो जाता है इसका, ठीक है। तो तत्पुरुष की पहचान क्या होगी, उत्तर पद, बाद का पद प्रधान होगा, ठीक है, कारक चिन्हों का लोप होगा, बस 2 चीज याद रखनी इसकी, है ना। पहले वाले में पहला पद प्रधान था और पहला पद अव्यय भी था, तो वहां पे बस अव्यय याद रखना, अव्यय भाव हो गया, यहाँ पे कारक चिन्ह लोप हो गए, एक ही समास में कारक चिन्ह का लोप किया जा रहा है तत्पुरुष में। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे कर्मधारय, द्विगु क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है, कौन से पद, इसकी परिभाषा भी याद रखनी है, कौन से पद प्रधान होंगे, कौन सा पद प्रमुख होगा, उसका विग्रह कैसे होना है ना। तो हिंदी का तुम्हें अगर अच्छे स्कोर 25 में से किसी का हो जाता है भाई, 22, 23, 24, 25, तो उसका अच्छे से फिर टाइपिंग में बुलाया जाएगा, तो कनिष्ठ सहायक में तो टाइपिंग भी है, फिर तो हिंदी फिर टाइपिंग की तुम्हें तैयारी करनी है, ठीक है। और लास्ट में जो है फटाफट से थोड़ा सा व्यक्तित्व हमने बोला था पूछने के लिए, ठीक है। कृष्णचंद्र पंत का जन्म कब हुआ, कृष्णचंद्र पंत, ये हुआ था 1931 में, ठीक है। फिर पहाड़ का प्रेमचंद, फटाफट बताओ, विद्यासागर नौटियाल 1933 टिहरी में इनका जन्म हुआ था, माली देवल में,
ठीक है, भैंस का कटिया किसने लिखा है? शुभांशु। इन्होंने ही लिखा है भैंस का कटिया, यमुना के बागी बेटे, है ना। रचनाएं भी ढंग से पढ़ो, देखो रचना इसमें कितनी सारी दी थी अभी इन्होंने। यमुना के बागी बेटे, झुंड से बिछड़ा, भीम अकेला, ये है। मूक बलिदान, मोहन गाता जाएगा, आत्मकथा, याद रखना, ये आत्मकथा है, मोहन गाता जाएगा। फिर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ? 20 मई 20 मई 1900 1950। कौसानी बागेश्वर। हाँ, तो 122 बार उनका मनाई जा चुकी है जब जयंती। इस साल की जयंती जो होगी 20 मई, 123वीं जयंती होगी उनकी, ठीक है, याद रखना। तो 1900 के हिसाब से सीधा सीधा चल रहा है, 100 साल 23 पूरे। पीताम्बर बड़सवाल का जन्म स्थान 1901 में और पौड़ी। पौड़ी का पाली, पाली गांव। इंडियन म्यूजिक किसकी पुस्तक है? स्वामी नाम। स्वामी राम जी की पुस्तक है, ठीक है। खड़क सिंह बल्दिया का संबंध? भूवैज्ञानिक। वैज्ञानिक। भूवैज्ञानिक, हाँ। गोविंद सिंह रजवार, पर्यावरण, है ना, पर्यावरण और जैव विविधता। हिमानी शिवपुरी, फिल्म। अभिनेत्री। फिल्मों से है, ठीक है। फिर ब्रेल लिपि के लिए किसने जीवन समर्पित किया? इन्होंने ब्रेल कुंवर लिपि, सिंह। हाँ, कुंवर सिंह नेगी, ठीक है। फिर है हिंदी आशु लेखन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया गोपाल बिष्ट, पीताम्बर। गोपाल दत्त बिष्ट का। बैडमिंटन क्वीन, मधुमिता बिष्ट। मधुमिता बिष्ट। पहली सैन्य अधिकारी, महिला सैन्य अधिकारी। मेजर जनरल माया टोपटा। माया टमटा। नहीं, वो तो अलग है, मेजर जनरल है वो तो। और पहली सैन्य अधिकारी कौन है? गुरु नानी, ठीक है, भावना हाँ। गुरु नानी। हाँ। मैती आंदोलन कब और किसने शुरू किया? 1996 कल्याण सिंह रावत। रणवीर कल्याण की रावत। मैती मूवमेंट। हिमवंत का कवि, उनकी कविता भी है चंद्र कुमार। हिमवंत। चंद्र 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 कुमार 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 बरपाल। बरपाल। बरपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1919 मालकोटी रुद्रप्रयाग। मालकोटी, ठीक है। तो कल इसका पहला वाला टॉपिक करना, क्योंकि पहला टॉपिक ही सबसे बड़ा है परीक्षा वाणी का, और वहीं से नॉर्मल क्वेश्चन आ ही जाते हैं बहुत सारे उसमें, ठीक है, सभी प्रकार के। तो 2-3 दिन पहले टॉपिक करेंगे, फिर बीएस नेगी की बुक शुरू कर देंगे अब, है ना, इसके बाद। अरे कल ही शायद जी तक तुम्हारा सर। बीएस नेगी हो जाएगा फिर, ठीक है। जी सर। तो आज तुम्हें परीक्षा वाणी का पहला टॉपिक का रिवीजन कर लेना, जो नहीं आ रहे बस उनको पढ़ते जाना। जी तो सर। आज की क्लास यही करते हैं, है ना। थैंक यू सर। धन्यवाद, ठीक है। और भी बच्चों को बताओ अपने साथ कोई करना चाहे लाइव क्लास का रिवीजन, ठीक है। यस सर।